दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, वह वीडियो आप बाद में देखेंगे। पहले देखिए किसका स्वागत हो रहा है। यह स्वागत हो रहा है मुफ्ती सलमान अजहरी का। और ये कहाँ पहुँचे हैं? ये पहुँचे हैं दिल्ली के जामा मस्जिद। अब ये रहने वाले मुंबई के हैं, लेकिन जामा मस्जिद क्यों आए हैं? ये आए नहीं हैं स्वयं से, बल्कि इनको बुलाया गया है। यति नरसिंहानंद गिरी नामक एक शख्स, एक नफरतबाज जो मुसलमान समुदाय के खिलाफ हमेशा भला बुरा बोलते रहता है, इसने भारत के मौलवी मौलानाओं तथा मुफ्ती को चैलेंज किया था, इस्लामिक स्कॉलर्स को चैलेंज किया था कि है दम तो आओ जामा मस्जिद 17 जून को मैं वहां पहुंचूंगा इस्लाम के किताबों को लेके, जिसमें हजरत मोहम्मद साहब और हजरत आयशा के बारे में क्या क्या लिखा है मैं दिखाऊंगा। तो पहुंचे हैं यहाँ, कौन पहुंचे हैं? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। और ये तो पहुंच गए, लेकिन वह नफरतबाज यति नरसिंहानंद गिरी यहाँ पे आया ही नहीं। मैं रविकांत भारती आज से एक हफ्ते पहले वीडियो बना के कहा था कि किसी भी इस्लामिक स्कॉलर के सामने अगर यह पड़ जाएगा तो 2 मिनट में इसको औकात समझ में आ जाएगा और 2 मिनट में यह डिबेट हार जाएगा। डिबेट हारने की तो बात बहुत दूर, यह बंदा पहुंचा ही नहीं। आप समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। 2 करोड़ का घोटाला करके वसीम रिजवी के नाम पे बैठा है और यह नफरतबाज देश को नफरत के लिए केवल धकेल रहा है, नफरत की आग में। ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। मैं वीडियो दिखा रहा हूं पहले उस नफरतबाज यति नरसिंहानंद सरस्वती का, फिर मैं वीडियो दिखाऊंगा अपना, मैं रविकांत भारती का, और उसके बाद सलमान अजहरी साहब का वीडियो मैं दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या कहा था। तो आप ये तीनों वीडियो देखिए और देख के यति नरसिंहानंद सरस्वती का देखिए कैसा कुटाई और कैसा वो पुराना वीडियो। मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा। क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। अभी जो नूपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नूपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, कुछ भी झूठ नहीं बोल रहे हैं। मेरा निवेदन है हिंदुओं से, हिंदुओं साथ मत दो। मैं तो तुम्हारा साथ नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो अकेला जाऊंगा। अगर अकेला नहीं गया तो ये सरकारें हम पर झूठा मुकदमा लगा देंगी। इसलिए मैं बिल्कुल अकेला जाऊंगा, बिल्कुल अकेला, और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखूंगा और उनकी बात सुनूंगा, जो होगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। मार्केट में एक नया आतंकवादी आया हुआ है जिसका नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती। जी हाँ, जिस तरह से आतंकवादी वीडियो जारी करके वह बताते हैं आगे कौन सी घटना को अंजाम देने वाले हैं, ठीक वैसे यति नरसिंहानंद वीडियो जारी कर रहा है
और वीडियो जारी करके कह रहा है कि यह जामा मस्जिद जाएगा, वो भी जुम्मे के दिन, शुक्रवार को दिन, और जुम्मा उस दिन पड़ रहा है 17 जून को, टाइम भी दिया है। और कह रहा है वहां जाके पूरे देश के जो मौलवी मौलाना वहां आते हैं उनसे यह कुरान और सारे ग्रंथों को लेके जाएगा और दिखाएगा, देखो तुम्हारे ग्रंथ में मोहम्मद साहब और हजरत आयशा के बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं। तो पहले मैं बता दूं यति नरसिंहानंद ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए, यह सस्ती फेम चाहता है। और इसीलिए आपको याद होगा पिछले वर्ष यह मोहम्मद साहब के शान में गुस्ताखी किया था और ऐसे उलूल जुलूल और नफरतबाजी बयान यह करते रहता है। दूसरा इसका नियत क्या है, इसका नियत है कि देश में कहीं दंगे हो जाए और दंगे हो जाए ताकि ये और हाईलाइट हो कि इसके ऐसे कृत्य पे दंगे हुए। तो ये जो तुम अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हो, अपने आप को पब्लिसिटी पाना चाहते हो, ऐसी सस्ती पब्लिसिटी ना 2 कौड़ी की पब्लिसिटी होती है, इसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। और तू जुम्मा के दिन जाएगा जामा मस्जिद तू जाएगा ना, इस्लामिक स्कॉलर या मौलवी मौलाना के सामने खड़ा होगा, 2 मिनट में तेरी औकात समझ में आ जाएगी, 2 मिनट में नंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे अपने धर्म ग्रंथ गीता के बारे में नॉलेज नहीं, तुझे वेद उपनिषद के बारे में नॉलेज नहीं। जो व्यक्ति अपना धर्म ग्रंथ नहीं जानता, क्योंकि अगर तू गीता जानता, उपनिषद जानता, वेद जानता तो तू हरगिज इतना बड़ा नफरतबाज नहीं होता। तू हिंदू धर्म के मूल्यों पे चलता, तू प्रेम सद्भाव की बातें करता, इस तरह से नफरत बांटने की बात नहीं करता। केवल हिंदू धर्म का पहचान एक गेरुआ वस्त्र पहन लेना, तिलक लगा लेना और माला लगा लेने से तुम हिंदू नहीं हो सकते। तो तुझे तो हिंदू धर्म के ग्रंथों का ज्ञान नहीं, और तू चल रहा है मौलाना को और मौलवियों को इस्लाम का ज्ञान सिखाने। 2 मिनट में तेरी औकात नजर आ जाएगी। ऐसे ऐसे स्कॉलर इस्लामिक होते हैं ना, तुझे 2 मिनट में नंगा कर देंगे। हज़रात, आज मेरी हाज़िरी आपके सामने एक खुसूसी मकसद के तहत कि मुसलसल कई दिनों से आपने भी ये सुना होगा, हिंदुस्तान के माहौल को जहरीला और नफ़रत आमेज़ में बनाने के लिए कुछ शरपसंद अनासिर इस कदर यहाँ पर मसरूफ़ हैं। उन्हीं में से एक पाखंडी और एक ऐसा खबीस जो अपने आप को महंत और पुजारी बताता है, डासना देवी गाज़ियाबाद का रहने वाला यति नरसिंहानंद सरस्वती, जिसका नाम लेना भी मुझे गवारा नहीं है। महज यहाँ पर उसकी चुनौती को मैं जवाब देने के लिए नाम ले रहा हूँ कि आज इस खबीस ने, इस मलऊन ने फिर से एक वीडियो अपलोड किया फेसबुक पर और चुनौती देता है, और इसी की तरफ से तारीख का ऐलान भी होता है। ये हम सब को बुलाता है कि 17 जून 2022 को दिल्ली की जामा मस्जिद ये आएगा, और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुतालिक इसके पास जो कुछ भी मवाद मौजूद है, वो हकीकत जिसको ये कह रहा है वो बताने के लिए आएगा। मैं स्वीकार करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ 17 जून 2022 जुमा के दिन दिल्ली की जामा मस्जिद में ये फ़कीर भी हाजिर रहेगा। मैं इंतज़ार करता हूँ इस लोमड़ी के बच्चे का, ये गुफे से निकल करके बाहर आ जाए। कान खोल कर सुन ले वो लोमड़ी के बच्चे, तू अपने बगैर बॉडीगार्ड के टट्टी भी नहीं कर सकता, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में आने की बात करता है। इंतज़ार होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं भी तन्हा आता हूँ। एक बात ये याद रख, अगर तू नहीं आया और बहानेबाजी किया तो फिर समझा जाएगा कि तू खुद नाजायज बाप की औलाद है। और इसको आज सिर्फ और सिर्फ हीरोगिरी के लिए और अपने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। लेकिन एक कान खोल करके सुन ले, उस पाखंडी को मैं कहता हूं, उस खबीस के बच्चे को, बार बार अगर तूने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भौंकना शुरू किया तो अब मुसलमान खामोश नहीं रहेंगे। बहुत हो गया हिंदुस्तान भर में, और जो हुकूमत में बैठे हुए इसके नाजायज बाप हैं वो भी सुन ले, अगर तुम्हारी इसके साथ मदद है तो फिर इसके गले में पट्टा लगाओ और इसे जेल की सलाखों के पीछे भेजो, वरना माहौल बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, अमन को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं हुकूमत वक्त से भी कहता हूं, इस जालिम कुत्ते के गले में अगर तुमने पट्टा नहीं डाला तो हिंदुस्तान का माहौल खराब हो सकता है। हम मुसलमान अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं और उनके कदमों पर अपनी गर्दन निछावर करने पर अपना फ़ख्र महसूस करते हैं। इस कुत्ते को आप
फौरन लगाम लगाओ और इसको हम जेल की सलाखों के अंदर देखना चाहते हैं। और अगर ये 17 जून तक बाहर रहा और आने की जसारत करता है तो मैं भी हाजिर हूं और दुनिया को ये दिखाया जाएगा कि किसकी इज्जत हकीकत में है। मेरा अकीदा है इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे नबी की इज्जत न कल कम थी, न आज कम हुई और न कभी कम होगी, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। लिहाजा मैं यहां तमाम लोगों से भी कहता हूं, आज मुझे हिंदुस्तान वाले बाहर वाले भी सुन रहे हो तो सब सुने। इस खबीस के बच्चे ने करके कहा है कि ये दिल्ली की जामा मस्जिद 2022 17 जून को जुमा के दिन आने वाला है। हम भी देखते हैं ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो बात कर रहा है वो सब हमें पता है। हम देखते हैं कौन सी किताबें तू लेकर आता है, सब मुझे पता है, सब लिखी हुई है। जो एतराज़ात तुझे तेरे बाप यहूदियों ने दिया है, तेरे बाप ईसाइयों ने दिया है, और जो बाहर मुल्कों से तुझे एतराज़ात मेरे नबी की शान में मिले हुए हैं वो सब हमें पता है। और तू हुकूमत में बैठे हुए अपने नाजायज़ बाप की मदद से अगर ये सोचता है कि जो चाहे भोंक लेगा तो हम भोंकने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फ़कीर जवाब देने के लिए तैयार है और फिर पिछला जो हिसाब किताब है सब साफ कर लिया जाएगा। मैं इंतजार करता हूं 2022 17 जून की तारीख। इस पाखंडी ने कहा है, हमारी तरफ से नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम हाजिर रहेंगे और फिर दुनिया को ये बताएंगे देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की और इस कायनात में भी देखनी है इज्जत रसूलुल्लाह की। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।